हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम देखेंगे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आज हम देखेंगे साइंस वाला पार्ट, भाग 3, जो साइंस वाला पार्ट आता है, तो जो कि 6th to 8th के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। 6th to 8th में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपको रियल आइडिया लग जाएगा कि हाँ, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है और कैसा पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इससे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं। तो इसमें पूछा है कंकाल का वह कौन सा हिस्सा है जो हड्डियों की तरह मतलब सख्त मतलब कठोर नहीं होता है और मोड़ा जा सकता है। तो वह सी नंबर है, कार्टिलेज होगा यहाँ पे। ए में पूछा है वर्टिब्रे, कार्पल्स, एंड सी में है कार्टिलेज, एंड डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आई थिंक यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कार्टिलेज होगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं जो भी वीडियो लेकर आ रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके टीआरई सेकंड के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रहेगी। आई थिंक कभी कभी मतलब क्या हमेशा ही 2 से 4-5 क्वेश्चन मतलब रिपीट होता ही रहता है, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। जिसमें पूछा है लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहता है। तो यहाँ पे क्लोरोफिल का नाम किया हुआ है, मतलब बोल दिया है, मतलब स्वदेशी होता है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो यहाँ पे शैवाल हो जाएगा। शैवाल एवं कवक जो होते हैं ये एक साथ रहते हैं, मतलब पार्टनरशिप होते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो जो शैवाल होता है जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा गीला स्थान होता है, जहाँ पे अधिक पानी पाया जाता है, जहाँ पे अधिक पानी रहता है, तो वहाँ पे शैवाल उग जाते हैं, वहाँ पे शैवाल अधिक होते हैं। और कवक कहाँ पे होता है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये सब वो क्या कहते हैं, शैवाल है। ठीक है, तो ये सब शैवाल है। और कवक क्या होता है, जब मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो नमी जहाँ सबसे ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे कवक उग जाते हैं। तो कवक भी वहाँ पे उग जाते हैं और शैवाल भी उग जाते हैं, तो एक साथ ये रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं। और जो ये होता है क्या कहते हैं, शैवाल, तो यह स्वपोषी होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। मानव शरीर के मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन ना सा कथन गलत है। मतलब इसमें से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत वाला मतलब कथन हमें बताना है। तो जैसे कि ए ऑप्शन में पूछा है मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, तो ये बात गलत है। मांसपेशियां ही केवल हड्डी को धक्का नहीं दे सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन देखते हैं, मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं। सी में है सिकुड़ने सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं। डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आई थिंक यहाँ पे पूछा है कौन सा गलत है, तो जो गलत ऑप्शन है वो ए ऑप्शन में है। तो जो गलत है वही वाला सही है, क्योंकि गलत पूछा गया है कि मांसपेशियां केवल हड्डी को ही धक्का दे सकती हैं। तो आई थिंक यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब कैसा होता है। तो वह प्रतिबिंब कैसा होगा, जैसे कि ए ऑप्शन में है कम चमक वाला एक घोड़ा, बी में है काली पट्टियों का एक जेबरा, सी काली पट्टियों का एक घोड़ा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें से हो जाएगा काली पट कम चमक वाला एक घोड़ा हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है। तो ए ऑप्शन में है अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति, बी में है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, सी में है वस्तु को सीधी रेखा के साथ उड़ाना, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, एंड ई में है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे केंद्राभिमुखी बल के लिए कौन जिम्मेदार है, तो यहाँ पे वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। जैसे कोई वस्तु है उसको मतलब वृत्ताकार पथ पे हम अगर रख देंगे, तो वो मतलब वस्तु को वृत्ताकार पथ पे गतिमान रखना, यही मतलब केंद्राभिमुखी बल के लिए जिम्मेदार होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है,
वृत्ताकार पथ पर, तो यहाँ पे ये गतिमान है, तो यहाँ पे जो केंद्र है वही मतलब जो केंद्र वाला बल है वही इसके लिए जिम्मेदार होगा। तो आई थिंक यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। तो यहाँ पे पूछा है किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है, तो यहाँ पे घर्षण बल की बात किया हुआ है। तो ए ऑप्शन में जैसे कि है गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा हो जाएगा। यहाँ पे गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे घर्षण बल की बात किया हुआ है ना, तो पहले गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होगा, पहले गतिज ऊर्जा फिर ऊष्मा ऊर्जा। अगला देखेंगे, यहाँ पे मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जो मानव का शरीर है उसकी नब्ज मतलब पल्स जो होती है उसकी जांच उसकी दर मतलब पल्स दर क्यों जांच की जाती है, तो यहाँ पे पूछा है। तो दिल की फिक्शनिंग जांचने के लिए, मस्तिष्क की फिक्शनिंग जांचने के लिए, रक्त की मात्रा जांचने के लिए, फेफड़ों की स्थिति जांचने के लिए, किसके लिए की जाती है। तो यहाँ पे दिल की फिक्शनिंग जांचने के लिए किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, दिल की फिक्शनिंग जांचने के लिए होगा यहाँ पे। अगला देखेंगे, सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था। तो पेसमेकर का आविष्कार सबसे पहले कौन किए थे। तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन में है वर्जीनिया एगर, जॉन हॉब्स, सी क्रिस्टियन बर्नार्ड, किसने किया। एंड डी नंबर में है एल डिक्सन। तो यहाँ पे जॉन हॉब्स जो है वे सर्वप्रथम सबसे पहले पेसमेकर का आविष्कार किए थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जाए एग्जाम में सबसे पहले पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा जॉन हॉब्स ने किया था, जॉन हॉब्स ने किया था। अगला देखेंगे, रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। तो रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, तो वो प्लाज्मा होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन प्लाज्मा हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो रक्त में जो पाया जाता है वो क्या कहते हैं, शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो वो कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लाल रक्त कोशिकाएं होगा। जो लाल रक्त कोशिकाएं मतलब आरबीसी जो होती हैं वो शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। तो वह कौन सा भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। ए में जैसे कि पूछा है प्लाज्मा, बी में है रक्त प्लेटलेट्स, सी में है सफेद रक्त कणिकाएं, डी में है लाल रक्त कणिकाएं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, WBC मतलब सफेद रक्त कणिकाएं। तो आप लोगों को पता होगा जो WBC होती हैं बाहरी संक्रमण से रक्षा करती हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, मछलियों के हृदय में कच्छ होते हैं। तो जो मछलियां होती हैं उनके हृदय में कितने कच्छ होते हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे एक आलिंद होता है, एक निलय होता है, एक आलिंद हो जाएगा, एक निलय हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 रक्त समूह ए बी और ओ होते हैं। जो जीन इन रक्त समूहों के आनुवंशिक नियंत्रित करती हैं उन्हें IA, IB और IO कहा जाता है। निम्न में से जीन संयोजन से रक्त ए समूह निर्मित होगा। तो इसमें से कैसे मतलब किस किस के संयोजन से ए रक्त समूह का मतलब समूह निर्मित हो जाएगा, उत्पन्न होगा, ठीक है। तो मतलब किस 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 रक्त समूह को हम
मिलाएंगे कि ए रक्त समूह बन जाए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आई ए या आई, तो यहाँ पे बी नंबर अब सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आई ए मिलाएंगे तो भी आई ए हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं। तो यहाँ पे कहा है कि मतलब वह कौन सा वर्ग है, ग्रुप है, जहाँ के जो प्राणी होते हैं वो गर्म रक्त वाले होते हैं। तो जैसे कि ए ऑप्शन में पूछा है सरीसृप, बी में है मीन, सी में है उभयचर, डी में है पक्षी। तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि यहाँ डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। जो पक्षी वर्ग के रक्त होता है, पक्षी वर्ग के जो मतलब जीव होते हैं, उनका रक्त जो होता है वो हमेशा गर्म होता है। तो यहाँ पे पक्षी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, चार कोष्ठीय की हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। मतलब इसमें कहा है चार कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी कौन से हैं। तो यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, स्तनधारी हो जाएगा यहाँ पे। तो इनके पास चार मतलब चार कोष्ठीय हृदय होता है, दो आलिंद होंगे एंड दो मतलब निडय होगा, एक राइट एक मतलब दायां बायां रहेगा। ठीक है, दो दायां रहेगा दो बायां रहेगा। मानव रक्त में अगला देखेंगे, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं। तो सबसे बड़ी रक्त कणिकाएं कौन सी हैं। ए ऑप्शन में जैसे कि पूछा है, लाल लसिका कोशिकाएं, क्षार रंगों से रंगी कोशिकाएं, लाल कोशिकाएं, श्वेत कोशिकाएं। तो सबसे बड़ी कणिकाएं जो होती हैं मानव रक्त में, सबसे बड़ी कणिकाएं जो होती हैं वे WBC होती हैं, श्वेत कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्वेत कोशिकाएं हो जाएगा, मतलब WBC। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखेंगे, RH कारक का नाम संबंधित है। इसमें पूछा है RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के कपि से, कि मानव से, कि बंदर से, कि चूहा से। तो क्या कहते हैं, RH कारक का जो नाम होता है वो एक बंदर से संबंधित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है। जैसे कि यहाँ पे ए ऑप्शन में पूछा है टंगस्टन का, बी में है तांबा का, सी में है प्लेटिनम का। तो यहाँ पे जो आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि जो विद्युत का बल्ब होता है उसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे कि ये बल्ब है और यहाँ पे ये फिलामेंट लगा हुआ है, तो ये जो फिलामेंट लगा हुआ होता है ये टंगस्टन का होता है। अगला देखेंगे, कानून के ऊपर कौन व्यक्ति है, सरकारी अधिकारी की, न सेठ की, राष्ट्रपति की, कोई भी नहीं। कानून के ऊपर तो आई थिंक यहाँ पे कोई भी नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आप लोगों के लिए BPSC का पूरा हम मतलब जितने, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं कल। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी मेरा वीडियो है आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो आप लोगों को मतलब सारे प्रैक्टिस सेट करवाने हैं, तो मैं सारे प्रैक्टिस सेट एंड क्या कहते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचे हुए हैं मैं सारे करवा दूँगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।